और अब खबर जोधपुर से है, जहां लॉरेंस बिश्नोई के कोर्ट में बयान हुए दर्ज। साबरमती जेल से जरिए वीसी से हुए बयान। आपको बता दें कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 7 हर्षित हाड़ा की कोर्ट में बयान हुए हैं। कोर्ट के सभी सवालों के जवाब दिए। पूरे प्रकरण को बताया लॉरेंस ने झूठा। पुलिस पर फर्जी कार्रवाई कर फंसाने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जेल में बंद था, ऐसे में मोबाइल पर धमकाना संभव नहीं। ट्रेवल्स व्यवसायी मनीष जैन ने रंगदारी वसूली का मामला, जहां मनीष जैन के ऑफिस में फायरिंग का किया गया था प्रयास, लेकिन रिवॉल्वर में गोली फंस जाने के कारण फायरिंग नहीं हुई। तो पुलिस पर फर्जी कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। कहा पुलिस के द्वारा देखिए, आज जैन ट्रैवल्स के ऑफिस में कि कोई 2 व्यक्ति अंदर घुसे थे और बंदूक दिखा के धमकाने का केस था, रंगदारी मांगने का मामला था। उसमें माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 7 में हर्षित हाड़ा जी की कोर्ट में उनके मुलजिम बयान होने थे और मुलजिम बयान जो है जरिए वीसी साबरमती जेल से रिकॉर्ड किए गए और मुलजिम द्वारा हर प्रश्न का उत्तर दिया गया था, जिसमें उससे पूछा गया था कि भाई क्या उसने मनीष जैन को जरिए मोबाइल धमकी दी थी, तो उसके द्वारा मना किया गया और उसके द्वारा एक बताया गया कि वो पिछले 11 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में है, जेल में निरुद्ध था। घटना के दिन से पहले भी न्यायिक अभिरक्षा में था, घटना के बाद भी न्यायिक अभिरक्षा में था और उसके द्वारा फ़ोन करके धमकाना असंभव था। ये बात उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई और अपने मुलजिम बयान पूर्ण किए गए। सर, पुलिस पर भी कई आरोप लगाए पेशी के दौरान। हाँ, उसके द्वारा ये बताया गया कि भाई पुलिस के द्वारा ये फर्जी कार्रवाई की गई है और जब वो फर्जी कार्रवाई में सहयोग करने से उसके द्वारा मना किया गया, तो उसके भाई को भी अवैध रूप से इस प्रकरण में लिप्त किया गया और उस पर दबाव बनाया गया, जिस हेतु उसने ये अपने बांसवाड़ा में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने सदर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने क्राइम रिकॉर्ड, नए कानून, ई साक्ष्य और राजकॉप ऐप CCTSNS पर कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही एसपी ने जाप्ते से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना जिला बांसवाड़ा का आज वार्षिक निरीक्षण है, जिसमें सभी जवानों से वार्तालाप किया गया, उनकी समस्या को समझा गया। थाने का रख रखाव और साथ में रिकॉर्ड्स का रख रखाव और किस प्रकार से थाना जो है SHO व स्टाफ द्वारा संचालित है, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक जो इनके कार्य काफ़ी संतोषजनक है। नेसेसरी डायरेक्शंस दिए गए हैं और आने वाले दिनों में इन डायरेक्शंस के ऊपर फिर से पूछा जाएगा। सदर प्रदेश की दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपकोषाध्यक्ष, पुस्तकालय सचिव, संयुक्त सचिव के साथ ही 12 कार्यकारिणी सदस्यों के पदों पर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। चुनाव अधिकारी राम मनोहर शर्मा के अनुसार बार के 21 पदों के लिए आगामी 13 दिसंबर को चुनाव होंगे। इन पदों के लिए कुल 77 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किए हैं, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 6 अधिवक्ता, उपाध्यक्ष के 2 और आपको बता दें कि 7 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किए हैं। इसी तरह महासचिव पद पर 9, संयुक्त सचिव पद पर 6, पुस्तकालय सचिव पद पर 4, सांस्कृतिक सचिव पद पर 4, कोषाध्यक्ष पद पर 6, उपकोषाध्यक्ष पद पर 5 और कार्यकारिणी सदस्य के 12 पदों के लिए 30 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किए हैं। इन चुनावों में बार के महासचिव पद पर सर्वाधिक 9 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किए हैं। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डिलीवरी वार्ड में सांप आ गया। आपको बता दें कि डिलीवरी वार्ड में सांप आने से हड़कंप मच गया। उस वक्त डिलीवरी वार्ड में 3 महिला मौजूद थी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं सांप का भी सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया है।
खबर भरतपुर के वैर से है, जहां पर जिले में घटित हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। ये बैठक खेड़ली मोड़ थाना परिसर में थाना अधिकारी महेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ग्राम पंचायतों के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान एसपी साहब महोदय ने दिशा निर्देश फरमाए हैं कि सभी थाना अधिकारी अपने अपने थाना क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों व सीएलजी मेंबरों की मीटिंग लेकर चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु एक जन सहयोग से घटनाओं को रोकने के लिए और समस्त ग्रामवासियों को जागरूक करने के लिए एक सीएलजी मीटिंग का थाना परिसर में आयोजन किया गया। जैसलमेर जिले के सोहन सिंह की ढाणी में बने जीएलआर को 1 दशक बीत गया, लेकिन आज तक भी इसे पाइपलाइन से जोड़े जाने का इंतजार है। जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते पाइपलाइन से नहीं जोड़ा जाने से ढाणी में लोगों के साथ साथ पशुधन का भी जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जीएलआर बनने के बाद से आज तक इसको पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से हम भारी दाम देकर पानी के टैंकर मंगवाते हैं। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से मांग की है कि हमारी ढाणियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए तुरंत जीएलआर को पाइपलाइन से जोड़ा जाए। समिति फतेहगढ़ के ग्राम पंचायत छोड़िया के राजस्व ग्राम भीक्षर में आज ढाणी सोहन सिंह की ढाणी में 2014 में पंचायती राज विभाग से एक जीएलआर का निर्माण किया था, जिसको आज तक पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया है। अभी फिलहाल 1.5 साल पहले जेजेएम में पाइपलाइन तो बिछा दी, लेकिन पानी की अभी भी सप्लाई चालू नहीं हुई। ज़्यादातर ढाणी वासियों को पानी 15-20 किलोमीटर दूर से मंगवाना पड़ता है। 1000-1500 रुपये पानी का टैंकर वो अपने घर के लिए मंगवाए या पशुओं के लिए मंगाए। कोटपुतली में पल्स पोलियो अभियान रविवार से शुरू हो रहा है, जिसके लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सरदार सीनियर स्कूल से सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएमएचओ ने बताया कि वाहन रैली के जरिए गांव-गांव जाकर लोगों को पोलियो रोधी खुराक 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भरतपुर के बयाना में खेलते वक्त नींद की गोलियां खाने से 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। कमरे की अलमारी में बीमार परिजन की दवाइयों में रखी नींद की गोलियां बच्चों ने गलती से खा ली, जिससे बच्चे बेसुध हो गए। बच्चों को बेहोशी की हालत में बयाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में बच्चों का उपचार चल रहा है। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सहायक अभियंता कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, टेक्नीशियन मौजूद रहे। दोपहर 1 बजे तक 95 लोगों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए। पीएम सूर्यघर योजना का कैंप लग रहा है। इसमें लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि ये अपने घर पे सोलर पैनल लगवा करके अपनी 300 यूनिट तक की बिजली बचा करके अपना घरेलू उपयोग ले सकते हैं। इसका कैंप लगाया है कि जागरूकता अभियान है। अभी हमारे पास पहले से करीब 150 रजिस्ट्रेशन है, आज 50 रजिस्ट्रेशन और आ गया। तो करते हैं अगली खबर का। जैसलमेर जिले की सोहन सिंह की ढाणी में बनी जीएलआर को 1 दशक बीत गया है, लेकिन आज तक भी उसे पाइपलाइन से जोड़े जाने का इंतजार है। जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते पाइपलाइन से नहीं जोड़ा जाने से ढाणी में लोगों के साथ साथ पशुधन का भी जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जीएलआर बनने के बाद से आज तक इसको पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया है।
जैसलमेर के भड़ियाना से बड़ी खबर है, जहां सांकड़ा जीएसएस के आगे ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। सरपंच प्रतिनिधि भूम सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने जीएसएस के गेट को बंद करवाया है। आपको बता दें कि बिजली कटौती और कम वोल्टेज को लेकर लोगों में आक्रोश है। सांकड़ा जीएसएस के अधीनस्थ गांवों में बिजली कटौती की समस्या चल रही है। सरपंच प्रतिनिधि भूम सिंह ने इसकी जानकारी दी। खबर दातारामगढ़ से, जहां सुरेरा के नावा रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दातारामगढ़ सीकर की तस्वीरें, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। तो दातारामगढ़ सीकर का ये मामला, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। धौलपुर के NH 123 पर राजौरा खुर्द गांव के पास बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक सरेंधी गांव में पौधारोपण कर वापस लौट रहा था। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर सैपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। चाकसू में हाईवे 52 स्थित किनारे पर बैठे दो लोगों को कंटेनर ने कुचल दिया। आपको बता दें कि जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना चाकसू थाना क्षेत्र में बालाजी होटल के पास की है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ड्राइवर नशे में था। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारोला कलाकार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय टीम ने निरीक्षण किया, जिसमें डीपीओ, हेल्थ और नर्सिंग ऑफिसर शामिल रहे। इस दौरान टीम ने स्वास्थ्य केंद्र पर गुणवत्ता कार्यक्रम से संबंधित तैयारी का असेसमेंट किया। साथ ही SOP पॉलिसी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सहित 9 विभागों से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत चित्तौड़ जिले से पधारे जो हमारे 3 असिस्टर हैं, उन्होंने 2 दिन से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो राष्ट्रीय मानक है उसके हिसाब से हमारे जो 9 विभाग हैं, जैसे IPD, OPD, लेबर रूम है, उसके अलावा हमारा दवा काउंटर है, ब्लड स्टोरेज है, और भी कुछ स्टाफ है, और भी स्टाफ और भी जो डिपार्टमेंट को गहनता से उनका निरीक्षण किया। जो राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक की चेकलिस्ट की उसके आधार पर उसका पूरा देखा। उसमें जो कमियां पाएगी, जो मायने छोटी कमियां पाएगी, उनको सुधार है।
खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ कस्बे के नाग चौक पर घर के पास में खाली प्लॉट में खड़ी पिकअप गाड़ी को अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। आग लगने से गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में 60,000 रुपये और जरूरी कागजात भी रखे हुए थे। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। सो रहे थे, बच्चे सब गए हुए थे शादी में, हम भी सुबह जाने वाले थे। जब सुबह उठ के देखा तो गाड़ी पे आग लग चुकी थी। कितना नुकसान हुआ गाड़ी का? गाड़ी तो पूरी खत्म ही हो गई है और उसमें 50-60 हज़ार रुपये भी पड़े थे। तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट थे वो भी पड़े थे अंदर। पुलिस को इंक्वायरी की मैंने, पुलिस आके मौका मुआवजा करके गई। रिपोर्ट दी क्या थाने में? रिपोर्ट अभी दूंगा। आपको कोई शंका है किसी के ऊपर? अब हमारा दुश्मन कौन है क्या पता, जब तो पुलिस वालों का काम है। जो अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से बड़ी खबर है, जहां एसपी रमेश मौर्य के निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। समेजा पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। 19 एसजेएम से 22 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। लावारिस हालत में प्लास्टिक के थैले में ये डोडा पोस्त मिला है। समेजा पुलिस मामले की फिलहाल पड़ताल में जुटी है। कोटबुद्ध के बानसूर में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दोनों दुकानों को निशाना बनाकर चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं पीड़ित ज्वेलर्स गौतम सोनी ने बताया कि हमारी 2 दुकानें हैं, एक दुकान पुरानी सब्जी मंडी और दूसरी दुकान दंगाल चौक पर है। पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। मेरी एक शॉप तो ज्वेलर्स के नाम से है, दूसरी वाली शॉप आगे ज्वेलर्स के नाम से है। इस पे छोटा वाला भाई मनीष बैठता है और इस पे मैं खुद बैठता हूँ, गौतम सर। मेरी कल रात्रि जो है दोनों दुकानों के ऊपर चोरी हो गई, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए का माल जो है वो चोरी हुआ है। लगभग 3-3.5 किलो चांदी और 20-30 हज़ार रुपये कैश है और 10-15 दिसंबर माह शुरू हुए 1 सप्ताह हो गया, मगर अभी तक सर्दी अपना रंग नहीं दिखा पाई है। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो किसानों को नुकसान का अंदेशा है। कम सर्दी में फसलों की ग्रोथ प्रभावित हो रही है। प्रगतिशील किसान जितेंद्र सोनी ने बताया कि दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास तापमान रहता है, मगर इस बार 9 डिग्री के आसपास तापमान है और दिन के समय धूप अधिक रहती है और कम सर्दी के कारण सब्जी की फसलों में नुकसान हो रहा है। देखो, फसलों पर मुख्य रूप से दिसंबर के महीने में शुरुआत में 3-4 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर रहता है और आज 7 दिसंबर के जो टेम्परेचर है वो 8-9 डिग्री के टेम्परेचर के समथिंग है, जिससे फसल में अच्छी तरीके से फुटान नहीं होती है। दिन में अधिक मात्रा में धूप रहती है और रात को ठंड रहती है, नमी आती नहीं है, ओस नहीं आती है। ओस नहीं आने से क्या होता है कि फसल में फुटान है वो सही तरीके से नहीं होता है। सरसों है वो बड़ी नुकसानदायक फसल होने की कगार पर खड़ी है। जालोर के हाईवे पर वाहन चालकों के साथ डकैती करने की प्लानिंग करते हुए 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। NH 52 पचौला घाटी पर वाहन चालकों के साथ डकैती करने के बदमाश फिराक में थे। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।